जय श्री राधे, जय श्री राधे। दास का लक्षण चल रहा है। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। चार लक्षण बताए हैं। पहला तो आश्रय, सबसे पहला आश्रय, और उस आश्रय है तो आज्ञा पालन अपने आप आ जाएगा। और आश्रय नहीं है तो आज्ञा पालन नहीं आएगा। इनका संबंध है आपस में। मनुष्य आज्ञा पालन करता है जब जिसका आश्रय होता है उसी का आज्ञा मानता है, उसी की राय मानता है, उसी की सीख मानता है। तो पहला लक्षण है, अगर मान लो हम कंठी ले आए गुरु जी से और आज्ञा मान रहे हैं स्त्री की, तो आश्रय ही नहीं वहां, पहले ही रास्ता गलत है। आश्रय होने के बाद अपने आप आज्ञा पालन ऐसा होता है कि जैसे सुंदरदास जी ने कहा है, गुरु कहे सोई करना, चाहे पड़े नरक में पड़ना। या इस प्रसंग को आगे बताएंगे हम, अभी तो आश्रय की बात चल रही है। और दूसरा जो लक्षण है वो आज्ञा पालन है। और बैठ के कर लो, आराम से बैठ जाओ, जल्दी मत करो। तीसरा है विश्वस्ता, विश्वास पूर्ण रहता है। आज्ञा पालन में कोई भी संशय उसको नहीं आता है। और चौथा है प्रभुता ज्ञान से विनम्रित धिय, पूर्ण दैन्य। ये चार लक्षण हैं दास के। तो पहला है आश्रय। वो आश्रय भगवान तो सामने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए गुरु या भक्त इन लोगों का आश्रय माना गया है। और ये बात श्रुति और स्मृति से समर्थित है। श्रुति माने वेद, स्मृति माने वेद से समर्थित अन्य समस्त स्मृतियां, फिर उनका अनुगमन करने वाला पुराण, पुराणों के अनुसार चलने वाले संत लोग, ये सब उसको मानते हैं। महात्माओं ने कहा है कि जैसे इस तखत के चार पाए हैं, वैसे किसी मार्ग पर चलना है तो चार बातें उसमें जरूरी है। उसी रास्ते पर चलना चाहिए।
एक तो है कि वो रास्ता अनादि यानी वेद समर्थित हो। वेद अनादि हैं। पहला जो लक्षण है श्रुति स्मृति समर्थित। दूसरा है वेद में अनेक मार्ग हैं। योग ज्ञान तो है ही है, यहाँ तक कि अभिचार का जो मार्ग है वो भी तामस राजस भी वेद से निकलता है। इसीलिए भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में कहा कि समुद्र है बहुत बड़ा, उसमें से जितना तुमको पीने लायक पानी ले लो, बाकी छोड़ दो। 2/46 में कहा यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुदो तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। वेद में अनेक मार्ग हैं निकले, लेकिन जैसे तुमको जितना पानी पीना पेय है उतना ले लो, बाकी सब सरोवर में जितना पानी छोड़ दो। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोद के, चारों ओर पानी पानी है, लेकिन उसमें तुमको उतना ही लेना चाहिए जितना पेय है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से, जितना उदपान पीने लायक है उतना ही ले लो। तो वेद में अनेक मार्ग हैं, इसलिए वेद में से जो छांट करके आचार्यों ने जो रास्ता बताया है वही लो। तो दूसरा लक्षण हुआ वेद समर्थित अनादि और आचार्य समर्थित। जैसे आचार्य हुए, इन्होंने भक्ति का प्रतिपादन किया। ये सभी आचार्य रामानुज, निम्बार्क, रामानंद आदि, इन्होंने भक्ति मार्ग, वल्लभ आचार्य, माधव। तो दूसरा आचार्य समर्थित हो। तीसरा सदाचरित, उस पर चल के बहुत से लोग जा चुके हों, भगवान की प्राप्ति कर चुके हों। ये तीसरा लक्षण। चौथा वर्तमान में भी उस पर चल रहे हों। ऐसा नहीं है कि वो वर्तमान में नहीं चल रहे हैं। तो ये चार बातें जहां हो उस रास्ते पर मनुष्य को आंख बंद करके चल देना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए जहां चार बातें हों। वो वही रास्ता कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि सभी लोग कहते हैं ज्ञान भी है, योग भी है और भी राजस तामस उपासनाएं हैं, तो ये प्रश्न किया था 9 योगेश्वरों से राजा निमि ने 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में
कि आत्यंतिक क्षेम का रास्ता क्या है। क्योंकि रास्ते तो बहुत से हैं। तो उन्होंने सबसे पहला जो प्रश्न किया नव योगेश्वरों से, वो यही किया, क्षेम माने आत्यंतिक माने अनंत काल के लिए कल्याण हो जाए। आत्यंतिक उसको कहते हैं। तो उन्होंने ये जब प्रश्न किया, हाँ 11-2-30, कि सत्संग में सबसे पहले तो सही रास्ता, अनेक रास्ते हैं, अनेक नए नए रास्ते चल पड़े हैं, अनेक नए नए धर्म चल पड़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो जीव को सोचना है कि आत्यंतिक क्षेम, असली रास्ता, अनंत काल के लिए जो कल्याण होता है वो बताइए। वही रास्ता सारे वेद को निचोड़ करके, जिसमें हजारों वेद में अनेक मार्ग हैं, दक्षिण पद्धति, वाम मार्ग भी वेद से निकला है, जो कि निषिद्ध है वैष्णव के लिए। पंचमकार का सेवन करते हैं, मांस, मदिरा, मैथुन आदि सबका, मदिरा, मैथुन, मांस, ये सब चीजों का। तो वो आत्यंतिक क्षेम का मार्ग नहीं मानते हमारे यहाँ, तो सही भी बात है। तो उन्होंने एकदम कह दिया, वेद के अनेक मार्ग हैं, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, और उसमें भी दक्षिण में भी अनेक उपासनाएं हैं। तो छूटते मान पहला उत्तर ही दिया 33वें श्लोक में कि एक ही रास्ता है सबका निचोड़, मन्ये अकुतश्चित भयम। भय माने डर, काल, कर्म, इन सब का डर। कुतश्चित कहीं न कहीं से भय आ जाता है जीव को। बड़ा अच्छा महल बनाया कि अब इसमें रहेंगे, और वहां भी मृत्यु आके ले जाती है। चाहे एयर कंडीशन मकान है बड़ा अच्छा, या मरीज आईसी इंटेंसिव केयर में भर्ती है, फिर भी वहां मौत ले जाएगी। तो आत्यंतिक क्षेम का रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा कि अच्युत भगवान श्याम सुंदर की पादांबुज चरण की उपासना ही एकमात्र आत्यंतिक क्षेम है। न ज्ञान, न योग, न अन्य कर्म आदि साधन, यज्ञ आदि साधन, सब छोड़ दिया। जिसका श्रीमद् भागवत में विश्वास है और इसमें उनके लिए ये महत्व का एक कई जगह आया है। ये एकादश में भी आगे स्वयं भगवान बताएंगे इसी प्रसंग को कि रास्ता कौन सा सही है, उसको भगवान भी बताएंगे। अभी योगेश्वर तो बता ही रहे हैं
भगवान 14वें अध्याय में बताएंगे और बड़े विस्तार से बताएंगे। यहां तो थोड़े में है, वहां तो 14वें अध्याय में अनेक मार्गों का वर्णन किया है। 11-14 से लेकर में अनेक मार्ग हैं, 10, 11, 12 में कोई धर्म है, कोई यश है, कोई काम, सत्य, दम, शम, कोई ऐश्वर्य को, कोई त्याग का, कोई यज्ञ को, कोई तप को, कोई दान को, कोई व्रत को, कोई नियम को, कोई यम को, ये सब अनेक रास्ते वहां पर स्पष्ट बताए गए हैं। और अंत में उन्होंने भक्ति मार्ग प्रतिपादित किया है। इन सब से कुछ नहीं होगा। 20वें श्लोक में निर्णय कर दिया, 11, 14, 20, न साध्यति माम योगो। 11, 14, 20 में न योग मुझे प्राप्त कराएगा, न सांख्य ज्ञान, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, केवल भक्ति। यहां भी किस रास्ते पर चलना है? आदमी भटकता रहता है, रास्ता ही नहीं मिलता। कोई कहता यज्ञ कर लो, कोई कहता धर्मशाला बना लो, कोई तो पैसा ये लगा दो, कोई ऐसा लगा, सब चारों से खींचा खींची होती है। तो वहां भी भगवान ने कहा 11, 14, 20 में, और यहां 11, 2, 33 में भी यही बात बताई। और भी कई जगह है। केवल आराधना या उपासना ही एकमात्र सही रास्ता है। मन्ये मैं मानता हूं, आ माने नहीं। कुतश्चित भाने इस संसार कैसा है कि कहीं न कहीं से भय आ ही जाएगा। इस संसार का नाम कुतश्चित भय है। जा रहे हैं, कहीं न कहीं से भय आ जाएगा। कोई एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी लड़ जाए, कार ही एक्सीडेंट हो जाए, अनेक रास्ते हैं। एक व्यक्ति नहा रहे थे, पांव फिसल गया, बाथरूम में चिकना था, उसी में पड़े रहे 6 महीने, मरमुरा गए। बड़ा सुंदर बाथरूम बनाया था, वही मौत का कारण बन गया। तो इस संसार में कुतश्चित भय, सब जगह कहीं न कहीं भय है। आ माने नहीं। अकुतश्चित भय का रास्ता केवल उपासना है। मन्ये मैं मानता हूं, अकुतश्चित भय कैसे है? पादाम्बुज मने चरण कमल की उपासना, अच्युत मने भगवान की। मन्ये अकुतश्चित भयम अच्युतस्य, अच्युत मने भगवान श्याम सुंदर की, च्युत मने संसार की सब चीजें नष्ट होती हैं। आ माने अविनाशी, अविनाशी की उपासना, अविनाशी का आश्रय, अविनाशी का प्रेम। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी, अविनाशी अच्युत। संसार में लोग जीवों का आश्रय लेते हैं, जो च्युत है, जो खुद मर रहा है, दूसरे को क्या बचा सकता है? दूसरे को कैसे बचा सकता है? ये बात वह नारद जी ने कही है। ये प्रथम स्कंद में कहा है। जब युधिष्ठिर विदुर का उपदेश सुन करके चले जाते हैं, विदुर आते हैं जब, तो उन्होंने
धृतराष्ट्र को देखा कि वे हलवा पूड़ी खा रहे हैं आराम से, तो बहुत उनको दुख हुआ और उनका रे राम राम, तुम्हारे सभी माँ बच्चे, सैकड़ों बच्चे मारे गए, उनके रिश्तेदार मारे गए, सारा परिवार, हजारों करोड़ों लोग मर गए, और फिर भी तुम भीम अपमान करते थे। भीम को तो बड़ा गुस्सा था और चारों भाई तो सम्मान करते थे, लेकिन पिता के और भीम को जाने भी नहीं देते थे युधिष्ठिर। लेकिन भीम नजर बचा के कहीं न कभी न पहुंच जाते थे। और ताऊ जी जैसे भोजन कर रहे हैं, झट पहुंच गए चोरी से। ऐसा लड्डू क्या दुर्योधन ने भी खिलाया था, झट भाग जाते थे कह के, क्यों जानते थे युधिष्ठिर नाराज होंगे। तो ये सब उन्होंने देख करके और अपने भाई को बहुत फटकारा। 1:13:22 में कि भीमा पवर्जितम पिंडम, पिंड मरे को दिया जाता है। अरे तुम मर चुके हो, इस तरह से भोजन जो करता है आदमी मुर्दा की तरह। गृहपाल कुत्ता कहा। जिनको पिता मानते थे विदुर जी, बड़े भाई को इतना सम्मान करते थे कि इतना कोई लड़का अपना पिता का नहीं सम्मान नहीं करेगा। अब उसको बताएंगे तो आश्चर्य हो जाएगी विदुर की। लेकिन आज विदुर उनको कुत्ता कह रहे हैं। अपने पिता समझो या बड़े भाई को, तुम कुत्ता बन गए हो। धृतराष्ट्र के पीछे वो पांडवों से भी स्पष्ट रूप से नहीं मिले, चोरी से मिल जाते थे। इतना सम्मान था, आज उनको कुत्ता कह रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य है कि बुढ़े मरने किनारे तुम आकर के और जीने की इच्छा करते हो। क्यों जीना चाहते हो? सारे लड़के मर गए, तुम्हारे रिश्तेदार मर गए, जमाई मई सब चले गए। 24वें तस्यापि तव देहो यम कर्पण सजीव जी विशो। और ये शरीर भी तुम्हारा जाने वाला है 7 दिन में, तुम अब भी जीने की इच्छा करते हो। और आखिर में इतना ज्यादा फटकारा कि चले गए रात में उठ करके। 28वें में निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शिताध्वा, उसी रात को निकल गए। ऐसी फटकार लगी। महापुरुष तो एक क्षण में बंधन काट देता है, उसकी फटकार। ये आश्चर्य की बात थी। 28वें में एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आज मीढ़ा। विदुर के समझाने पर छित्वा स्नेहेषु स्नेह पाषाण, सारी आसक्तियां, मरे भय जीवित सबकी छोड़ दिया। और वो दृढ़िन्नो बहुत मजबूत होता है ये आसक्ति का बंधन। चिता में जल जाओ नहीं छूटेगा। लेकिन काट डाला उन्होंने एक क्षण में। इसको सत्संग कहते हैं।
और निश्चक्राम, रात में चले गए। भाई ने जो दिखाया था 25वें श्लोक में, अभिज्ञात गति, जाओ वहां मरो जहां कोई पानी देने वाला ना हो। और 29वें में जैसे उठ के जा रहे थे वो गंधारी भी चली गई। तो सवेरे युधिष्ठिर रोने लग गए, हमारे पिताजी कहां चले गए। तो नारद जी ने कहा कि तुम रोते हो, वो ठीक रास्ता पकड़ा उन्होंने। जीव का आश्रय नहीं लेना चाहिए, ये नारद जी ने बताया। चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे स्त्री हो, हैं सब जीव। अविनाशी का आश्रय लेना चाहिए। ये 45वें श्लोक में कहा है नारद जी ने कि उन्होंने ठीक किया तुम्हारा आश्रय लेते हुए। जीव आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर जीव बंधन में है, काल, कर्म और गुण के अधीन है। पांच भौतिक शरीर है। पैंतालीसवें में 1:13:45 में साफ साफ कह दिया है, जो खुद सर्प के मुंह में है, जैसे अजगर के मुंह में कोई फंसा हुआ है और दूसरे को कैसे बचा सकता है। सर्पग्रस्तो यथा परम, तो कथम अन्यांस्तु, मां है वो भी मरेगी, पिता है वो भी मरेगा, स्त्री मरेगी, पति मरेगा, क्योंकि सब काल, कर्म, गुणों के अधीन है। तो जीव को कैसे बचा सकता है। जीव को जीव का आश्रय लेना ही नहीं चाहिए। जीव को एकमात्र भगवान का आश्रय करना चाहिए, और भगवान के आश्रय के लिए सबको छोड़ देना चाहिए। ये कल हमने बताया था, जितने संबंध हैं, चाहे वो माता पिता हैं, सब जननी जनक बंधु सुत दारा, भगवान राम ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया कि शरणागति के लिए यह आवश्यक है कि सुंदरकांड में उन्होंने 48वें दोहे में इसको खोल के कह दिया है। चौथी चौपाई से शुरू होता है कि जननी जनक बंधु, माता पिता बंधु, स्त्री पुत्र पति धन, सब की ममता, यह है भागवत धर्म। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। जाके प्रिन राम वैदेही, तजी ताई कोटि बैरी सम, यद्यप परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता छोड़ दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण को मरवा दिया। भरत महतारी, भरत ने मां को छोड़ दिया। गुरु तक को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो, और कंत ब्रजमान, ब्रज गोपियों ने पति वती सब छोड़ दिए। भय मुद मंगलकारी, सबका मंगल हुआ। बोले जितने साध इस ये संबंध हैं,
ये संसारी है, ये आंख फोड़ देते हैं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालों, अंजन कहा आंख जी फूटे बहुतक कहो कहा लो। मरण धर्मा आश जीव का आश्रय से आंख फूट जाएगी। आंख फूटने से मतलब ज्ञान दृष्टि चली जाएगी, ममता मोह में। केवल एक भगवत संबंध ही रखना चाहिए। तुलसीदास सब अगर जीवों में प्यार करना है तो केवल भक्त से, भक्त का आश्रय जो भगवान के आश्रय से बड़ा है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालों, अंजन कहा आंख जई फूटे बहुतक कहो कहा लो। तुलसीदास सब भांत जानी प्राण पूज्यते प्यारो, जाते होए सनेह राम पद ये तो मतो हमारो। केवल भगवान से प्यार हो जाए, इसलिए भक्त संबंध ही आश्रयणीय है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये उन्होंने उत्तर दिया था मीरा जी को। मीरा जी ने एक चिट्ठी लिखा था कि हमको बहुत सताया रहे हैं यहां लोग, और लोग कहते हैं कि पति को नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्री धर्म है, बहुत सी बातें लोग सिखाते हैं। तो गोसाई जी ने यह पत्र लिखा था, जो भगवत विरोधी है कोई भी है उसको छोड़ दो। तो जिस तरह से, तो उसी बात को नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि किसी जीव का आश्रय लेने वाला कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। काल कर्म गुणाधीनों, जो खुद मर रहा है दूसरे को क्या बचाएगा। 1:13:40 है, 45 है। जो खुद काल में बंधा हुआ है, कर्म में बंधा हुआ है, गुण में बंधा हुआ है, चाहे मां है, चाहे बाप है, चाहे स्त्री है, चाहे पति है, वो दूसरे को कैसे छुड़ा सकता है। इसलिए किसी जीव का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भक्त का आश्रय इसीलिए लिया जाता है कि उसके पास जाने से अविनाशी का प्रेम प्राप्त हो जाता है। अविनाशी परमात्मा का प्रेम पाने के, जैसे कोई कहते हैं भाई नाज कहां लेना, नाज मंडी में चले जाओ। साग कहां लेना, बोले साग की मंडी अलग होती है। कपड़ा लेना कहां लेना है, बजाजा में कपड़े की दुकान अलग होती है। तो वैसे ही भक्ति किस मार्केट में मिलती है। भक्ति एक ही रास्ता है, भक्त संग, साधु संग। और कोई दूसरा मार्केट नहीं है इसका। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काऊ पाई। सबका फल हरि भक्ति ही है, वो बिना संत भक्त के संग के अकेले साधन से नहीं मिल सकता। तो यहां आश्रय कहां किया जाए। आश्रय एकमात्र
ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कहा है, जब भगवान प्रकट भय हैं तब ध्रुव जी ने उनकी वंदना किया है, स्तुति किया है। वहां उन्होंने स्तुति में स्पष्ट कहा है, आश्रय जीव किसका ग्रहण करे। चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में उन्होंने स्तुति किया है और इस बात को उन्होंने 3-4 श्लोकों में बताया है। दस, 11, 12 आश्रयणी कौन है, जीव को कहां आश्रय लेना चाहिए। ये उन्होंने 3 श्लोकों में बताया। चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में पहले तो 10वें श्लोक में उन्होंने कहा कि जो सच्चे भक्त हैं उनकी बात हो रही है। भक्त तो सभी लोग बनते हैं, हम लोग भी भक्त बनते हैं, लेकिन भक्त नहीं है क्योंकि हमारे हृदय में भोजन, पैसा, भोग की इच्छाएं अपने भक्त नहीं हैं। अपने लड़ुआ दास, पेड़ा दास ही हैं, ठन्नी चवन्नी दास हैं। लेकिन जो भक्त हैं सच्चे, उनके पास तुम जाओगे तो ब्रह्मानंद से अधिक बड़ी चीज मिल जाएगी। पहला तो ये उन्होंने 10वें श्लोक में बताया। भक्त होना चाहिए, लेकिन उसके पास ब्रह्मानंद से अधिक चीज मिलेगी, बड़ी। ये 10वें श्लोक में बताया, या निर्वृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म। आपके चरण के ध्यान से, या भवज्जन कथा, भवज्जन माने आपके भक्त की कथा से जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म में भी आनंद नहीं है। स्व महिमनि, निजानंद भगवान का जो निजानंद ब्रह्म रूप है, उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मिलती है भक्तों के पास जाने से, भक्त चरित्र सुनने से। तो पहले तो 10वें श्लोक में उन्होंने भक्त की महिमा बताई ध्रुव जी ने। फिर 11वें में निर्णय दे दिया कि आश्रय करना है, आसक्ति करना है तो भक्त में करो। कैसे होते हैं भक्त? भक्त माने वो केवल आप में ही भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग पैसा धेला में, लड्डू पेड़ा में वृत्ति हमारी है, ऐसे नहीं होते भक्त। भक्तिं त्वयि, 11वें श्लोक में, त्वयि भक्तिम प्रवहताम। त्वयि माने केवल तुम्हारे में ही वे भक्ति धारण करते हैं, बाकी लड्डू पेड़ा कचौड़ी रुपया पैसा भोगों में उनकी आस्था नहीं होती है। नाम मात्र के जो भक्त हैं वो नहीं। ज्वई कैसे भक्त हैं? त्वयि, त्वयि माने एकमात्र तुम में जो भक्ति को धारण कर रहे हैं। और
उनमें मेरी आसक्ति हो जाए, उनका संग मिल जाए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा, भक्त लोग जो होते हैं अमलाशय होते हैं, उनका निर्मल चित्त होता है और महान होते हैं वे। अमलाशय साफ साफ कह दिया गया है। आजकल जैसे हम लोग घूम रहे हैं साधु बन करके, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए। हम अमलाशय नहीं है। अमलाशय निर्मल आशय चित्त वाला ये सब नहीं चाहता। ये मल है, चित्त के मल है। हमारे मन में छिपी वासनाएं हैं, हमारी इज्जत हो, नाम हो, धन मिल जाए, समाज में प्रभाव हो जाए, तो ऐसे भक्त नहीं होते, तो गड़बड़ मामला है। भक्त की पहचान है अमलाशय होते हैं। और आप में ही एकमात्र भक्ति धारण करते हैं। उनका संग मिला, उसमें आश्रय लिया जीव ने। आश्रय जरूरी है, भवसागर बेड़ा पार। कोई भी रोकने वाला संसार में नहीं है। बोले क्यों? वहां भगवद रस मिलेगा। चौथी कड़ी में भगवद गुण कथामृत पान मत्ता। 4, 9, 11 वहां भगवद गुण, भगवत कथा, अमृत रस बहता है, उसको जीव पीता है। उन महात्माओं के पास रस, भगवत रस रहता है। अधिकतर तुम देख लो आश्रमों में लड्डू पेड़ा का रस मिलेगा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जैसे लोग वही चाहते भी हैं। हमको याद है एक संत आए थे, वो हमसे बोले महाराज वहां बड़ी साधु सेवा होती है। हमने कहा क्या होती है? तो बताना शुरू किया उन्होंने। दोपहर को 2 दाल, 2 चटनी, 4 साग और उसमें पापड़ वापड़ मिलता है। 4 बजे फ्रूट फल आ जाता है और रात को सब लिस्ट लंबा बताते रहे। तो हमने कहा हाँ बहुत बड़ी साधु सेवा है भाई। ऐसा तो बोले कहीं नहीं है। तो लेकिन उनसे हमने पूछा कि इतना सुंदर यहाँ व्यवस्था है, बाकी कथा कीर्तन आदि, बोले अलग अलग भजन करो, अपने कुटिया में भजन करो। सब भजन ही तो करते हैं। हमने कहा ठीक ठीक है। वो राजस द्रव्य को खा करके अलग अलग कुटिया में क्या भजन होगा? जहां अनाप शनाप पैसा आ रहा है, फ्रूट मिल रहा है और सब मिल रहा है। अरे सूखे टिक्कड़ खा के भी भजन नहीं हो रहा है, फ्रूट टूट खा के क्या होगा? तो
न तो बात है खुली भई, न तो उनको भगवत रस चाहिए था और न उससे कोई मतलब है। उनको चटनी अचार पापड़ ये सब चीजें चाहिए, वो मिल गया। ये कहते कैसे संग भगवत गुण कथामृत पान मत्ता है। ऐसे संत चाहिए जहां भगवत रस हो, भगवत कथा हो, भगवत नाम हो, भगवत कीर्तन, भगवत रस होना चाहिए। चटनी पापड़ अचार और फ्रूट और 4 दाल 4 चटनी 4 साग, इससे कुछ कल्याण वल्याण नहीं होना है। इससे तो है हेल्थ चकाट हो जाती है जरूर, खा पी करके अपना फर्स्ट क्लास शरीर बन गया, अंतरात्मा नष्ट हो जाती है। भगवत कथामृत होना चाहिए। बोले उस रस के पीने से अंजसा सहज में सरलता से भवसागर, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उल्बणम उरु व्यसनम, भयानक दुख है जिसमें अनेक व्यसन दुख हैं, ऐसे भवाब्धि को पार कर लेता है मनुष्य। तो इसलिए ध्रुव जी ने कहा आश्रयणी भक्त है। बोले उससे क्या होता है, आसक्तियां खत्म हो जाती हैं संसार की। कोई सत्संग कर रहा है, इसकी पहचान क्या है? सत्संग करके भी उसकी आसक्ति बनी हुई है, तो इसके माने उसका शरणागति नहीं है संत में, या सत्संग में आश्रय नहीं है। आश्रय की पहचान है 12वां श्लोक कि तेन स्मरन्ति अतितराम प्रियम ईश मर्त्यम। वे इस संसार के जो अतितर प्रिय मर्त्य माने शरीर है, अपने शरीर की भी सुध भूल जाते हैं और सुत सुहृद गृह वित्त दारा स्त्री पुत्र पति बेटा बेटी सब भूल जाते हैं। सत्संग का फल यही होता है। इसी को भगवान ने भी कहा है। किसी ने कहा हमने बड़ा सत्संग किया और आसक्ति बनी हुई, तो तुम्हारा असत में आसक्ति है। 11वें स्कंद में भगवान ने जब 12वें अध्याय में ऊपर के 2 श्लोक में बताए हैं सत्संग, तो सत्संग की परिभाषा सर्वसंगापहो हि माम। सत्संग जहां पर सब आसक्ति चली जाए, आसक्ति नहीं गई, असत में आसक्ति है, तो सत्संग फत्संग कुछ नहीं है। इसलिए मनुष्य को आश्रय वही करना चाहिए जो भक्ति मुहि प्रभवताम, जहां भगवत रस, भगवत कथा, भगवत गुणगान है। यही पहचान सब जगह है। बोले बहुत बढ़िया फ्रूट मिल गया खाने को और केसर का दूध रात को आ गया स्वामी जी को, बोले वो नहीं। रहुगण को भरत जी ने जो महापुरुष का लक्षण बताया था 5वें स्कंध में 12वें अध्याय में, बोले तपस्या फपस्या सब बेकार है, इसे कुछ नहीं होगा। रहुगणी तक तपस्या नहीं आती, सबका काट करके अंत में बताया कि महापुरुष बिना महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुष की लक्षण क्या है? लाल कपड़ा की, पीला कपड़ा की, जटा की, मुंडित मूड मुड़ाए भय है। क्या बोले? वही यथोत्तम श्लोक गुणानुवाद। 13 जहां उत्तम श्लोक भगवान का हर समय गुणगान हो, जितना ज्यादा हो, दिन रात हो,
बाकी भले चटनी वटनी नहीं, पापड़ वापड़ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो बेकार चीजें हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवाद होना चाहिए। बाकी जो चला भी गया, आ गया, बाकी चीजें तो ऐसी ही हैं। आजकल की भी स्थिति बता दें, एक दृष्टांत। आजकल हम लोग क्या करते हैं, लड्डू मला, पेड़ा मिला, चटनी मिली, अचार, बहुत अच्छा आश्रम, वहीं अपना डेरा डाल देते हैं। और होता ही है, जहां मीठा है वहीं चींटियां जाती हैं, बाकी नहीं जाएंगी। जिस आश्रम में ये सब चीजें नहीं है वहां नहीं जाएंगी चींटियां। ऐसा कहते हैं कि वो गोरखनाथ जी जा रहे थे, उनका शिष्य साथ में था। वो अंधेर नगरी इलाहाबाद से उस पार, गंगा पार झूसी में है, उल्टा हुआ है, गुफाएं नीचे हैं, वही सच्ची घटना है। तो वह शिष्य अंधेर नगरी से निकला और वहां पूछा कि ये क्या भाव है रबड़ी? बोले टका सेर। बोले आलू टका सेर, बैंगन टका सेर, नमक टका सेर, घी टका सेर। अरे वाह! मलाई टका सेर। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी अब तो हम यहीं रुकेंगे। टका सेर रबड़ी, टका सेर मलाई, ऐसा तो दुनिया में कोई स्थान ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। खाजा मिठाई होती है, टका सेर मूली भी टका सेर, खाजा भी टका सेर। तो ये चौपट यहां का राजा, यहां नहीं रखना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट ही राजा, ऐसा मूर्ख। और टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, यहां नहीं रख। बोले नहीं गुरुजी, यही तो हम तो। अच्छा चल रहे, हम जा रहे हैं, हम तो अंधेर नगरी में नहीं रहेंगे। बोले गुरुदेव, ऐसा तो संसार में कोई नगर ही नहीं है ऐसे आनंद का, अब तो हम यहीं रहेंगे। तो एक काम करना, जब आपत्ति आवे तो तू हमको याद कर लेना। अरे आपत्ति क्या आएगी, टका सेर रबड़ी, टका सेर मलाई है, आपत्ति क्या है इसमें? चले गए वो। अब खूब घोटा, घोट करके ये गर्दन हो गई चकाट, विशाल व्लादिवोस्टॉक बन गया। और एक दिन सड़क पर जा रहा था, झूमते झूमते अचानक 4 सिपाही आए, देखा, ठीक है इसको ले चलो। बोले कहां? बोले तुमको फांसी दी जाएगी। अरे बोले फांसी? हमने कोई किया, कोई गलत चोरी किया, बदमाशी किया? नहीं, ये फंदा तुम्हारे गले के ठीक बैठता है, इसलिए तुमको फांसी दी जाएगी। बोले ये हमसे समझे नहीं बात, क्या है भाई आप कह रहे? अरे बोले चलो वहां तुमको बताएंगे। राजा साहब सर दरबार में ले गए, राजा साहब से बोले कि ये फंदा इसको ठीक बैठता है, क्यों खूब रबड़ी बुड़ी खाए था। हाँ ठीक है, फांसी दे दो इसको। तो उन्होंने पूछा कि राजा साहब हमारा अपराध क्या है? बोले अपराध, ये गरीब आदमी है, इसकी दीवार गिर गई थी, और दीवार गिर गई तो इस गरीब आदमी की बकरी मर गई, तो इसने मुकदमा दायर किया। तुम पूछ रहे हो अपराध तो बता रहे हैं। तो हमने कहा, बोले हमारी बकरी मर गई। हमने कहा दीवार किसकी है? बोले उस आदमी को पकड़ लाओ, उसको फांसी दो। उसको लाया गया, बोले तेरी दीवार ऐसी क्यों बनाया? उसकी बकरी मर गई, इसको फांसी दे दो। तो उसने सोचा कि सरकार, मेरा दोष नहीं, दीवार बनाने वाले मिस्त्री का दोष है।
अच्छा कौन है मिस्त्री, पकड़ लाओ उसको, फांसी दे दो। वो मिस्त्री आया, उसने कहा तुमको फांसी दी जा रही है। बोले क्यों? बोले गलत दीवार क्यों बनाया, उसकी बकरी मर गई। बोले हुजूर बात यह है कि गलत दीवार यूं बनी कि जो भिश्ती पानी लाता था वो पानी कम लगाया तो मसाला गड़बड़ हो गया, तो हमारा क्या दोष है? उस भिश्ती को पकड़ लाओ। वो भिश्ती को पकड़ के लाया गया। बोले तुझको फांसी दी जा रही है। बोले क्यों? ऐसा क्यों पानी लाया फटा हुआ भिश्ती में कम कि मसाला गड़बड़ हुआ, दीवार गिरी, बकरी मरी। तो उसने कहा हुजूर मेरी गलती नहीं है, वो जिस भैंस का चमड़े का वो मशक बना था वो भैंस कमजोर थी, तो इसलिए वो चमड़े में छेद था। बोले भैंस किसकी थी? पता लगाया गया, उसको पकड़ लाओ, इसको फांसी दे दो। अंधेर नगरी का न्याय है। अब उसे सोचा अब क्या किया जाए, अब कोई अकल नहीं आई, गरीब आदमी बेचारा मरतल्ली सा। बोले हुजूर मैं तो भैंस के लिए न्यारवार खिला नहीं सकता था, क्या करूं? नहीं तुमको फांसी दो। तो जब गया तो बोले हुजूर ही तो बड़ा पतला है, इसका फंदा गले में नहीं आ रहा है। बोले कोई मोटा आदमी पकड़ लाओ जिसको ठीक फंदा बैठता हो। तो सिपाही लोग गए, सड़क पर ही रगड़ी खा कर बोले इसका फंदा ठीक बैठा है। बोले ठीक है, तो इसलिए तुमको फांसी दी जा रही है। बोले हमारा कोई कुछ नहीं, अंधेर नगरी का फैसला हो गया, चढ़ाओ उसको जल्दी से फांसी पर, देर नहीं करो। हुक्म हो गया न्यायालय का, राजा साहब का। तो उसने गुरु जी की याद किया, गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव गुरुदेव प्रकट भय। बोले क्या है? तो बताया गुरुदेव ऐसा चक्कर है, आखिरी हमारा प्रणाम है, आपने कहा था हम क्या करें, रबड़ी मलाई के लोभ में हम अब जा रहे हैं, हमारा दंडवत स्वीकार करो। बोले अच्छा अभी बच सकता है तू। बोले कैसे? बोले एक झापड़ में मारूं, एक तू मार मुझ में, धनाधन एक दूसरे की पिटाई करें। बोले गुरुदेव अब मरते समय आपकी आज्ञा नहीं मानी है, आपको झापड़ मारूं। अरे बोले इसी तरह बचेगा। बोले फिर क्यों लड़े? बोले तू कहना मैं मरूंगा, मैं कहूंगा मैं मरूंगा। बोले बाकी हम सब देख लेंगे। अब उसने कहा अच्छा फांसी के पहले तुम क्या खाओगे, तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले गुरुदेव जी से थोड़ा पास में हमको आने दो। गए तो धनाधन मारने लग गए, गुरु चाटा मारे, चाटा गुरु में, दे धनाधन दे। अरे क्या करते हो तुम लोग? राजा ने पूछा। बोले इस समय मरने से मनुष्य बैकुंठ जाता है। गुरुदेव बोले बैकुंठ जाने का मैं हकदार हूं कि ये आप बताओ? गुरु को पहले बैकुंठ जाना कही कि चेला को? बोले कायदे से तो गुरु का हक है। चेला बोला देखो राजा साहब ये तो समर्थ है, साधन कर लेंगे, हम चेला हम साधन नहीं कर सकते। इस समय शहर में मर के बैकुंठ जाना है तो हमारा अधिकार है कि इनका, ये तो साधन कर लेंगे। बोले हाँ बात तो तेरी ठीक है, क्योंकि तू साधनहीन है, चेला है, बैकुंठ जाने का तेरा अधिकार है। अच्छा हटो, बैकुंठ हम जाएंगे। सबसे पहले राजा को जाना चाहिए। बोले फांसी हमें लगाओ। राजा साहब को फांसी लगाई गई, वो बैकुंठ चले गए। फिर वहां से गुरु चेला भगे कि दूसरा राजा बैठेगा, वैसे ही होगा। तो आगे आए गुरुजी, बोले आप रह ले इसमें। बोले गुरुजी जल्दी यहां से निकाल ले चलो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो भैया आजकल उसी आश्रम में संत रहते हैं जहां टका शेर भाजी टका शेर खाजा, खूब चकाट भोजन मिले, चकाट हलवा मिले,
पूड़ी मिले, फ्रूट मिले, ये हम बता रहे हैं, जब सुनी भाई बात कह रहे हैं। बोले उस आश्रम में बहुत साधु सेवा होती है, चाहे वहां कथा कीर्तन कभी मत हो, कुछ मत हो, लेकिन वो आश्रम आश्रम नहीं है। आश्रम यही है जो ध्रुव जी ने बताया 13वें श्लोक में, भगवत कथा अमृत पान मत्ता, जहां भगवत रस हो, भगवत कथा हो, भगवत गुणगान हो, वहीं पर मनुष्य को रहना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए और अपने आप भवसागर पार हो जाता है। तो अभी आश्रय का प्रकरण अभी चल रहा है।